Yeah, so hi all. So in the last video हमने देखा था कि लाइफ साइकिल मेथड क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं फंक्शन कंपोनेंट में एंड क्लास कंपोनेंट में। ओके, तो मतलब मीन्स उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं और अभी फंक्शन कंपोनेंट में यूज इफेक्ट हुक के थ्रू हम उसका यूज कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग का मीनिंग होगा कि इफ एल्स हम कैसे यूज करेंगे अपने कंपोनेंट में। ओके, सो सपोज यूज़र लॉगिन करता है तो अलग मैसेज आना चाहिए, अगर यूज़र लॉग आउट करता है तो फिर अलग मैसेज आ जाना चाहिए। और बहुत सारे कंडीशंस है, लाइक अगर आपको पेज लोड हो रहा है तो आपको स्पिनर दिखाना है, और अगर एरर आया तो एरर स्टेट दिखानी है, अगर सक्सेसफुल मैसेज आता है तो हम जो डेटा है वो दिखा देंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होते हैं जिसके बिहाफ पे हम अपना यूआई पे कंपोनेंट्स दिखाते हैं या फिर डेटा दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम कैसे करने वाले हैं वो चीज़। ठीक है, सो अभी एक मैंने कंपोनेंट मीन्स एक कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा मैं। ठीक है, सो कंपोनेंट का नेम होगा कंडीशनल रेंडर डॉट टी एस एक्स। ओके, एंड वही अगेन मीन्स कंडीशनल कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसमें क्या करने वाला हूँ ना, इसमें मैंने एक फंक्शन मीन्स एक एपीआई टाइप से लिख लेंगे, एक एपीआई टाइप से लिख लिया मैंने। ठीक है, जैसे सेट टाइम आउट मीन्स आफ्टर एवरी 10 सेकेंड के बाद प्रॉमिस रिटर्न होगा और डेटा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जस्ट इसके लिए मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स दिखानी है आपको। ठीक है, तो जैसे मैं इस सेम चीज़ को सेट स्टेट से भी कर सकता था। ठीक है, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, इससे करते हैं। ठीक है, फेच डेटा, मैं एक जैसे आप एपीआई से बैकएंड से डेटा फेच करते हो तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट कैसे शो करेंगे। ठीक है, सो फेच यूजर। ठीक है, ये एपीआई कॉल कर लिया मैंने, और अभी यूज क्वेरी मीन्स एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो हमको बैकएंड से एपीआई कॉल करने में हेल्प करती है और हमको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट देती है। जैसे डेटा दे देगा हमको इज एरर मीन्स कोई एरर तो नहीं है, या फिर इज फेचिंग मीन डेटा फेच तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स वैल्यू मीन्स ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हमको दे दिए हैं जब हम बैकएंड से डेटा फेच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक डम्मी बना दिया है। ठीक है, फेक टाइप से, तो वो 10 सेकंड के बाद प्रॉमिस रिटर्न हो जाएगा, बस ये डेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 10 सेकंड के लिए वेट कर लिया, यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, इट्स अप टू अस। तो अभी मैं क्या करूँगा, रेंडर डेटा सपोज। ओके, तो एक फंक्शन राइट कर लिया और ये फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉल कर लेंगे रेंडर डेटा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इफ़ अगर सपोज एरर है, सबसे पहले हम लोडिंग वाली स्टेट लेते हैं। ठीक है, फैचिंग है मीन डेटा फैच हो रहा है, तो अब हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे कि डेटा इज फैचिंग, राइट। एल्स इफ एरर स्टेट है। ठीक है, सपोज बैकएंड से कुछ एरर आ गया तो फिर मैं यहाँ पर क्या रिटर्न कर दूंगा, एरर इन फैचिंग डेटा। ओके, एल्स नहीं तो क्या होगा, थर्ड वे क्या होगा, फिर रिटर्न हो जाएगा मेरा डेटा। ये थर्ड वन है मेरा डेटा, राइट, सिंपल। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर। अब पहले हम इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं कि सब सही से रेंडर हो रहा है कि नहीं। अब मैंने कंपोनेंट तो बना लिया, इसको यूज भी तो करना है ना हमको, तो ऐप में सो जो ये ऑलरेडी लिखा हुआ इसको मैं क्या करता हूँ ना, कमेंट कर लेता हूँ क्योंकि हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं अभी, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ जस्ट क्योंकि हमारा काम है कंडीशनल रेंडरिंग। जैसे आप देख रहे हो डेटा फैच हो रहा है। ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड ये सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा। तो
मीन्स डिफरेंट, डेटा इन्फॉर्मेशन मीन्स पहले फैचिंग स्टेट दिखाई हमने, फिर उसके बाद हमने एक्चुअल सक्सेसफुल मैसेज दिखा दिया, ठीक है। सो अगर एरर हमको सपोज बैकएंड से कोई एरर आता है तो हम वो भी दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट थ्रो न्यू एरर, ओके। तो यहाँ पर एरर मैसेज और इसको जस्ट टाइम आउट कर दो, मैं थोड़ा कम टाइम कम ले लूँ ताकि यूआई पे टाइम कम लगे। सो डेटा फैच हो रहा है, रिफ्रेश किया मैंने, जस्ट डेटा फैच हो रहा है, ठीक है। अब मीन्स हमने एरर थ्रो कर दिया, तो ये इट शुड बी मीन्स ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए पहले, ठीक है। पहले ये चीज़ ट्रू हो रही है हमारी, अब ये ट्रू होना चाहिए, या एरर इन फैचिंग डेटा, ठीक है। वो मीन्स डिफरेंट मी 3 टाइम्स फैच करने जाएगा, इसमें ना हम वो पास कर सकते हैं रिट्राई शुड बी फॉल्स, तो वो रिट्राई नहीं करेगा सेम चीज़ को बार बार, ठीक है। सिंपल एरर इन फैचिंग डेटा। नाउ आप देख रहे हो मीन्स कितना सिंपल है हमको कंडीशनल रेंडरिंग करना यूआई पे, ठीक है। सो सपोज एरर फैच हो रहा है, यहाँ पर आपको कोई अपना कंपोनेंट रेंडर कर दो, एरर आ रहा है तो यहाँ पर कर दो, और अगर अदरवाइज आपका यहाँ पर नॉर्मल जो डेटा है उसको रेंडर कर दो। ये बहुत सिंपल है। और आपको अगर सपोज यहीं पर करना है, ठीक है, कि आपने बोला कि जस्ट मीन्स मेरे को ऑपरेटर लगाने हैं जैसे, ठीक है, सिंपल वाला, जैसे आपको सिर्फ अगर फैचिंग हो रहा है डेटा उस टाइम पे सिर्फ आपको कुछ स्पेसिफिक दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कर दो बस एरर और लोडिंग डेटा, लोडिंग डेटा, ठीक है। देखो अभी मैं इसको ना यहाँ पर ये कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, और यहाँ से मैं देखो मीन्स पहले वो दोनों दिखा रहा था, ठीक है, क्योंकि लोडिंग हो रहा है डेटा, ठीक है, फिर अब 1 दिखा दिया उसने, ठीक है। समझ रहे हो आप, मीन्स ये भी रेंडर हो रहा है और ये भी रेंडर हो रहा है, मीन्स सिर्फ एक। और यहाँ पर एक और सेकंड ऑपरेटर है, जैसे इज फैचिंग है तो ये वाला डेटा, डेटा 1, और एल्स मीन्स यहाँ पर डेटा 2, ठीक है। अब देखो डेटा 1 डेटा 2 होगा। इसको मैं थोड़ा सा ना वो कर देता, टाइम बढ़ा देता हूँ ताकि हमको समझ आए चीज़ें। देखो लोडिंग डेटा हो रहा है, डेटा 1 है, ठीक है, और अब डेटा मीन्स आफ्टर 10 सेकेंड चेंज हो जाएगा मैसेज, क्योंकि वो फॉल्स हो जाएगी, इज फैचिंग फॉल्स हो गया तो डेटा लोडिंग हो गया और डेटा 2 आ गया, क्योंकि इज फैचिंग फॉल्स हो चुका है हमारा। समझ रहे हो, इजी मीन्स कंडीशन रेंडरिंग बहुत इजी है। जैसे अब यूज़र लॉगिन करता है, ठीक है, तो आपको दिखाना है यहाँ पर, जैसे सपोज यहाँ पर, ठीक है, सपोज वी हैव वन, भी हमारे पास एक स्टेट है लाइक इज लॉगिन, ओके, अज्यूम लाइक दिस। तो फिर हमको दिखाना है मैसेज, ओके, लॉगिन है क्या, लॉगिन सक्सेसफुल, एल्स प्लीज लॉगिन, ठीक है। अगर लॉगिन ट्रू हुआ तो ये मैसेज दिखाओ, अदरवाइज ये मैसेज दिखाओ, राइट। तो फिर हम ऐसे इस टाइप से कंडीशंस हमारे उसमें लगा सकते हैं। सिंपल है ना। जैसे यहाँ पर भी इन्होंने ये दिखा रखा है, जैसे यूज़र ग्रीटिंग हो गया, गेस्ट ग्रीटिंग हो गया, ओके। सो अगर यूज़र लॉगिन करता है तो ये रिटर्न कर दो, एल्स ये वाला रिटर्न कर दो। बहुत बहुत सिंपल है, मीन्स इफ एल्स लगाना ना यहाँ पर। या सो लॉजिकल ऑपरेटर मैंने आपको बताया, डबल एंड वाला भी बता दिया, ठीक है। ये कंडीशनली लाइक अगर ये कंडीशन है तो ये करेगा, अदरवाइज ये करेगा, ठीक है। सो ये भी हमने देख लिया है।
सिंपल। या सो दैट्स इट। ठीक है, सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि जैसे हमारे पास एक एरे ऑफ लिस्ट आती है, ठीक है, तो हम यूआई पे रेंडर कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप मेथड। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाला देखने वाले हैं। या थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।